एवरीवन, दिस साइड इज तनुजा योर फ्रेंड। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हमारी ज़िंदगी में एक छोटा नियम भी अगर हम फॉलो करते हैं तो वो हमें कितना बड़ा रिटर्न लाके दे सकता है। एक स्टोरी के थ्रू मैं आज आपको इस टॉपिक पे बात करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं स्टोरी। एक बार की बात थी, एक साहूकार ना रहते थे गांव में और दुकान चलाते थे। लेकिन उनकी खास बात थी कि वो कभी भी ना कोई भी नियम कानून नहीं मानते थे। मतलब किसी भगवान को नहीं मानते थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई भी नियम कानून का वो फॉलो नहीं करते थे। इस बात से ना उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि भाई मेरे जो पति देव हैं वो कोई भी नियम कानून क्यों नहीं मानते। तो कुछ समय के बाद ना उनके गांव में एक साधु संत आए। तो अब उनकी पत्नी ने कहा चलो मेरे पति मेरी बात तो मानते नहीं हैं, इनको साधु संत के पास लेके जाते हैं, वो शायद इनको कुछ नियम कानून मानने के लिए, नियम को फॉलो करने के लिए कहेंगे। तो चलो इनको लेके चलते हैं। तो जो पत्नी थी साहूकार को लेकर गई एक साधु संत के पास में और उन्होंने पूरी अपनी कहानी सामने रख दी कि भाई गुरुदेव, ये जो मेरे पतिदेव हैं ये कोई भी नियम और कानून को नहीं मानते हैं। तो साधु संत ने कहा जी ठीक है। उन्होंने उनके पति से कहा कि चलो साहूकार जी, आप जो भी नियम आप फॉलो कर सकते हैं, हर दिन एक ऐसा नियम आप चुन लीजिए। तो साहूकार जो थे वो बहुत ज़्यादा कामचोर और बहुत ज़्यादा लेजीपन उनके अंदर था। तो उन्होंने कहा कि कौन सा नियम मैं ऐसा मतलब अपनी लाइफ में चुनूं जो मैं आसानी से पूरा कर सकता हूं, मुझे उसके लिए कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो जो साहूकार थे ना, उन्होंने क्या कहा कि मेरी दुकान के सामने ना एक गधा बंधा रहता है, गधा डोंकी है ना, तो वो गधा बंधा रहता है और मैं आज से नियम लेता हूँ, एक रूल का फॉलो करूँगा कि जब तक मैं उस गधे की शक्ल ना देख लूँ तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब उसकी पत्नी हैरान कि ये कैसा नियम है। तो साधु संत ने बोला कि चलो ठीक है, अगर आप ये नियम को फॉलो कर सकते हैं तो बिल्कुल आप इस नियम का फॉलोअप कीजिए और इसको कंटिन्यू कीजिए। बिना गधे को देखे हुए आप खाना नहीं खा सकते। ठीक है, उन्होंने सबकी बात राजी हुई और वो घर चले गए पति पत्नी। उसके बाद पता है क्या हुआ, दूसरे दिन से सारी जीवनचर्या स्टार्ट होने लगी दोनों की। और साहूकार दुकान में आते थे, शटर खोलते थे, सामने गधा दिख जाता था, खाना खा लेते थे। बहुत आसान था नियम और वो फॉलो कर लेते थे, उन्हें कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसा एक दिन बीता, 2 दिन बीते, महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, चलती रही कहानी, नियम फॉलो होता गया। फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद, यो 7 और 8 मंथ के बाद क्या हुआ कि जब साहूकार दुकान में आए, उन्होंने देखा कि सामने गधा नहीं बंधा हुआ है, राइट, सामने डोंकी है नहीं। तो अब जैसा कि नियम था कि भाई उनको जो डोंकी है उसको देखकर ही खाना खाना था। तो उन्होंने बोला कि चलो थोड़ी देर से आ जाएगा। उन्होंने दुकान खोली और बैठ गए। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, 5 घंटे बीत गए, 8 घंटे बीत गए, 10 घंटे बीत गए। सुबह से शाम हो गई, गधा आया ही नहीं। अब साहूकार को तो लगी थी भूख। उन्होंने बोला कि अब ये नियम है, इसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। अब मैं इस गधे को कैसे देखूं और कहाँ से देखूं, ये तो आया ही नहीं यहाँ पर। तो अब रात का समय था, रात हो गई थी, दुकान बंद की, उन्होंने गधे को देखना था। तो अब वो चल दिए उस गधे को देखने के लिए। तो थोड़ी दूर के बाद जो गधे का मालिक था वो अपने खेत में उसको लेकर गया था, अपने खेत में उसे लेकर गया था, राइट। तो जो साहूकार थे ना, उन्होंने देख लिया कि भाई गधा दिख गया था उनको। तो अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि भाई पेट में चूहे कूद रहे, खाना खाना है और गधा भी दिख गया, अब मैं खाना खा सकता हूँ। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि देख लिया, देख लिया, देख लिया। अब जो गधे का मालिक था ना, वो अचंभित रह गया कि ये भाई ऐसे क्यों चिल्ला रहा है, क्योंकि वो जो गधे का मालिक था वो वहाँ से सोने की पोटली निकाल रहा था, राइट। सोने की पोटली मतलब खेत से निकाल रहा था, गड्ढे में किया हुआ था, उसने रखा हुआ था, तो वहाँ से वो निकाल रहा था।
तो वो ज़ोर ज़ोर से साहूकार जब चिल्ला रहा था कि देख लिया देख लिया देख लिया, तो जब वो जो गधे का मालिक था उसने देखा कि भाई ये चिल्ला रहा है, इसने मेरी सोने की पोटली देख ली। जैसे ही साहूकार पास आया गधे के और वो फिर चिल्लाने लगा कि देख लिया देख लिया देख लिया, तो उस मालिक को, गधे के मालिक को ये लगा कि भाई साहूकार जी ने मेरी सोने की पोटली देख ली। बल्कि देखा तो उन्होंने गधा था, क्योंकि खाना खाना था गधे को देखकर, तो वो ज़्यादा खुश हो गए और उस खुशी में चिल्लाने लगे। लेकिन गधे के मालिक को लगा कि इन्होंने मेरी सोने की पोटली देख ली। अब उन्हें लगा कि भाई साहूकार जी ने मेरे सोने की पोटली देख ली है, कहीं गांव वालों को बता देंगे कि इतना सारा सोना मेरे पास है, तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुमने देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आधा तुम्हारा आधा मेरा। तो साहूकार जी तो बड़े खुश हो गए। उन्होंने तो गधा देखा था, लेकिन उनको तो आधी पोटली सोना मिल गया। उनको उस दिन ये समझ में आ गया कि एक छोटा सा नियम, एक गधे को देखकर खाना खाने का नियम भी मुझे अगर इतना बड़ा रिटर्न दे सकता है, तो सोचिए हमारी लाइफ में अगर हम बड़े बड़े नियम बनाएं तो हमें क्या कुछ नहीं मिल सकता। इस स्टोरी को सुनाने का मेरा एक ही रीज़न है फ्रेंड्स, कि आज हम अपनी लाइफस्टाइल में ना इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिजी है कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई नियम ही नहीं बना रहे, कोई रूल्स ही नहीं बना रहे और ना ही उन रूल्स को फॉलो कर रहे। और हम सोच रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन होना चाहिए, हम बदलने चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए नियम ना बनाएं और नियम को फॉलो ना करें। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी और इस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के बाद आप ऐसा कौन सा नियम रखने वाले हैं जो हर दिन आप फॉलो करेंगे अपनी लाइफ को ग्रोथ करने के लिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।